स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में संख्या पद्धति से अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने का बेसिक तरीका सीखेंगे, फिर ट्रिक भी सीखेंगे कि ट्रिक की सहायता से कैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है 100 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। तो दोस्तों 100 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम बेसिक तरीका सीखते हैं। जैसे दोस्तों 100 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले 100 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक 0 है। जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 100 में, तो 50 हो जाएगा। इकाई का अंक 0 है तो फिर हम 2 से भाग करेंगे 25 हो जाएगा। 25 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। तो दोस्तों 100 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया, इस तरफ जो होगा वही 100 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए दोस्तों 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए दोस्तों ये सभी अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक एवं स्वयं उसी संख्या के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाग ना जाए, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। दोस्तों 100 के गुणनखंड देखिए सभी अभाज्य संख्या के रूप में आए हैं, और 100 में टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 1 2 3 4, यानी दोस्तों 100 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यह हो गया दोस्तों बेसिक तरीका, आसानी से समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों ट्रिक समझते हैं कि ट्रिक की सहायता से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे दोस्तों 100 है, 100 एक संख्या दी गई है, इसमें हमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी गई होगी उसे घात के रूप में बदलेंगे। जैसे 2 की घात 5, एक क्या है घात के रूप में संख्या है, ठीक है, इस रूप में घात के रूप में बदलेंगे। तो दोस्तों 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं का आधार समान है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे इन दोनों संख्याओं का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो भी संख्या दी गई होगी उसको घात के रूप में बदलेंगे, और जिसका आधार एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों आधार 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और आधार 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 100 को घात के रूप में बदलेंगे और जिसका आधार एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 की घात क्या है दोस्तों, 2 है, गुणे देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 की घात क्या है, 2 है। तो अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यानी 100 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 4 है। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिक तरीके से भी 4 आंसर आया और ट्रिक की सहायता से भी 4 आंसर आया। एकदम आसानी से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1200 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप इसे बेसिक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है जो भी संख्या दी गई होगी उसको घात के रूप में बदलना है। तो 1200 है, 1200 को घात के रूप में बदलेंगे। 1200 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 गुणे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12,
ठीक है। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 25 चौका 100, और 4 को 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इन दोनों संख्याओं का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो 2 की घात 2, 2 मिलकर 4 हो जाएगा गुणे 3 की घात कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो संख्या दी गई थी उसको घात के रूप में बदलेंगे और जिसका आधार क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। जो भी संख्या दी गई होगी उसको घात के रूप में बदलेंगे और जिसका आधार क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया है तो जो घातें होंगी उन घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 की घात 4 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 2 है, तो 4 1 5 2 6, यानी दोस्तों 1200 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 6 है। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 की घात 10 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 60 की घात 10। अगर दोस्तों संख्याएं घातांक के रूप में हैं यानी घात के रूप में हैं तो सबसे पहले उसके आधार को देखेंगे, क्या आधार एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 60 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले आधार यानी 60 को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। तो 60 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 15 चौका 60 हो जाएगा और 4 को हम 2 का स्क्वायर गुणे 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप तोड़ेंगे जिससे कि आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए, कि पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर की घात 10 हो जाएगा गुणे 3 की घात 10 हो जाएगा गुणे 5 की घात 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए की पावर यम की पावर यन घातांक का एक नियम है, ए की पावर यम की पावर यन है तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर यम गुणे यन, यानी घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 2 धामा 20 हो जाएगा गुणे 3 की घात 10 हो जाएगा गुणे 5 की घात 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदल दिया क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर दोस्तों आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 20 घात है, यहाँ पर 10 घात है और यहाँ पर 10 घात है, तो 20 10 30 10 40 हो जाएगा। 60 की घात 10 में टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 18 की घात 10 गुणे 15 की घात 20 गुणे 12 की घात 5 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 18 की घात 10 गुणे 15 की घात 20 गुणे 12 की घात 5। अगर दोस्तों संख्याएं घातांक के रूप में दी गई हैं तो सबसे पहले जो भी संख्याएं घात के रूप में दी गई हैं यानी घातांक के रूप में दी गई हैं उनके आधार को देखेंगे, क्या सभी संख्याओं के आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। तो देखिए दोस्तों 18 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इनके आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9, तो 2 हो जाएगा। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि घात क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा गुणे 15 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 के रूप में तोड़ेंगे कि घात 20 हो जाएगा। 12 को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा कि घात 5 हो जाएगा। इस प्रकार आप तोड़ेंगे। सबसे पहले अगर संख्याएं घातांक के रूप में दी गई हैं तो उनके आधार को देखेंगे, क्या आधार अभाज्य संख्या के रूप में है। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में है तो ठीक है, अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है
तो आधार को आप अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो 2 की घात 10 हो जाएगा, गुणे 3 की स्क्वायर की घात 10 हो जाएगा, गुणे इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 3 की घात 20 गुणे 5 की घात 20 हो जाएगा। इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर की घात 5 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 की घात 10 हो गया, गुणे इसको अलग अलग तोड़ेंगे यानी ए की पावर यम की पावर यन लगाएंगे तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 20 हो गया, गुणे 5 की घात 20 हो जाएगा, गुणे अलग यानी ए की पावर यम की पावर यन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, जिसका जिसका आधार समान हो उसकी घातों को ऐड कर लीजिए। इन दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 10 और 10 मिलकर 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का यहाँ तीनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात 20 20 40 5 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणे यहाँ देखिए क्या है, 5 है तो 5 की घात 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए इनका आधार क्या हो, अभाज्य संख्या के रूप में बदल गया है। सबसे पहले आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदल देंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो उनके घातों को जोड़ देंगे। 20 हो गया प्लस 45 हो गया प्लस 20 हो गया, 20 20 40 45 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 40 45 85 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 85 है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, 52 की घात 10 गुणे 26 की घात 5 गुणे 51 की घात 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर दोस्तों संख्याएं घातांक के रूप में दी गई हैं तो सबसे पहले उनके आधार को देखेंगे। क्या आधार एक अभाज्य संख्या है, तो 52 अभाज्य संख्या नहीं है, 26 भी और 51 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आधार को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। 52 को 4 गुणे 13 कर देंगे तो 52 हो जाएगा, और 4 को 2 का स्क्वायर गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, की घात 10 हो जाएगा, गुणे 26 को अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे तो 2 गुणे 13 के रूप में बदलेंगे, की घात 5 हो जाएगा। 51 को 3 गुणे 17 के रूप में बदलेंगे, की घात क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अलग अलग तोड़ेंगे तो ए की पावर यम की पावर यन यानी घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 20 हो जाएगा, गुणे 13 की घात 10 हो जाएगा। अलग अलग तोड़ेंगे, 2 की घात 5 गुणे 13 की घात 5 हो जाएगा। अलग अलग तोड़ेंगे, 3 की घात 20 गुणे 17 की घात 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 2 की घात 20 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा। इन दोनों का आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 13 की घात 10 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा। गुणे यहाँ से 3 की घात 20 हो जाएगा, गुणे 17 की घात 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब सभी संख्याओं के आधार क्या हो गए हैं, अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए यानी प्राइम नंबर के रूप में बदल जाए तो घातों को आपस में जोड़ देंगे। 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 15 40 40 20 60 20 80, यानी इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 80 है। एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाए। लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 24 गुणे 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अगर दोस्तों संख्याएं घात के रूप में दी गई हैं यानी घातांक के रूप में दी गई हैं तो सबसे पहले उनके आधार को देखेंगे। क्या आधार अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों 8 अभाज्य संख्या नहीं होता है तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में बदलेंगे। तो 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, की घात 20 हो जाएगा। गुणे 15 है तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, की घात 24 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसको वैसे का वैसा लिख देंगे, 17 की घात 15 हो जाएगा। अलग अलग तोड़ेंगे तो ए की पावर यम की पावर यन यानी घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 60 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 24 हो जाएगा। अलग अलग तोड़ेंगे, 5 की घात 24 हो जाएगा, गुणे 17 की घात 15 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी संख्याओं के जो आधार हैं क्या हो गए हैं, अभाज्य संख्या के रूप में बदल गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, उनके घातों को आपस में जोड़ देंगे। अगर आधार अभाज्य संख्या के रूप में बदल जाए तो 60 हो गया, 24 हो गया, प्लस 24 हो गया, प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो 60 और 15 हो जाएगा 75, 24 24 हो जाएगा 48, जोड़ देंगे तो 8 5 13 की 3 हासिल हो गया,
7 4 11 एक 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 123 है और यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और दोस्तों इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए और इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।